नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर अब अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बात का फैसला हो चुका है। लगातार बीते दिनों से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि अखिलेश यादव इस बार का विधानसभा चुनाव कहां लड़ेंगे। कई क्षेत्रों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब इस बात का स्पष्टीकरण हो चुका है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अब से आने वाले कुछ ही देर में इस बात की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। खास बात इस बार के चुनाव में तो यह है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़े विरोधी यानी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दो बड़े चेहरे मैदान में उतर रहे हैं। बात करें पिछले चुनावों की तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले गोरखपुर से सांसद थे, फिर वहां से उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए, जिसके बाद अब अखिलेश यादव पहले सांसद रह चुके हैं और इस बार के चुनाव में वो पहली बार विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, ये वही सीट है जो पिछले 29 सालों से समाजवादी पार्टी के खेमे में है। इस सीट से समाजवादी पार्टी को आज तक किसी ने हरा नहीं पाया है। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और अब अखिलेश यादव ने इस बात की तैयारी कर ली है कि वो मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज कर लेंगे। ऐसे में जीत चाहे किसी की भी हो, जीत का पाला चाहे बीजेपी के खेमे में जाए या फिर समाजवादी पार्टी के खेमे में, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दो बड़े चेहरे आ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को अब इन दो बड़े चेहरों में किसी एक को चुनना है और सीएम फेस उत्तर प्रदेश में तय हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव जीतेगी तो सीएम फेस के तौर पर अभी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और अगर समाजवादी पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव जीत लेती है तो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएम फेस अखिलेश यादव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ठीक वैसा ही हुआ था जैसा योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ। अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दिया, फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब इतने सालों के बाद पहली बार ऐसी ही स्थिति पैदा हुई है जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों चुनावी मैदान में हैं। दोनों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो मैदान में उतरेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मैनपुरी के कलहर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी सेफ सीट भी मानी जा रही है। सेफ सीट इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस सीट से, इस क्षेत्र से कभी कोई हरा नहीं पाया है और यहाँ पर उनकी पैठ जमी हुई है। ऐसे में यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है और इससे यही कारण है कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी के कलहर विधानसभा क्षेत्र को अपने चुनाव के लिए कंफर्म कर लिया है। जहां देखा जाए तो तमाम पार्टियां अपने हिसाब से कंफर्टेबल सीटें ढूंढ रही हैं और तमाम पार्टियों के नेता लगातार इस प्रयास में हैं कि उन्हें वहीं से टिकट दिया जाए जहां पर उनकी पैठ जमी हुई है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा और अयोध्या का सीट छोड़कर गोरखपुर का सीट चुना, तो वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ, मथुरा और अयोध्या का सीट छोड़कर मैनपुरी के कलहर विधानसभा क्षेत्र को चुना है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि
जब दोनों बड़े चेहरे अपने गढ़ से ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो क्या स्थिति बनती नजर आएगी और इस बार की जनता किन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो देगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ गोरखपुर से जीत दर्ज कर पाएंगे? तो वहीं दूसरी तरफ देखना यह भी होगा कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी के कलहर विधानसभा क्षेत्र से जनता का दिल जीत पाएंगे? और अगर दोनों इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत दर्ज कर लेते हैं तो फिर देखना यह होगा कि किसकी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलती है और कौन सा चेहरा इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।